नौपत जी की होली का आज पांचवा दिन साधु पद की आराधना हेतु आज का दिन है। पंच परमेष्ठि के अंदर अगर किसी भी जीव को प्रवेश करना हो तो एकमात्र एंट्रेंस अगर हो तो वो साधु। अरिहंत को भी साधु बनना पड़े, सिद्ध को भी साधु बनना पड़े, आचार्य उपाध्याय को भी साधु ही बनना पड़े अगर हम जैसे जीवों के लिए पंच परमेष्ठि के अंदर अगर हमको अपना स्थान प्राप्त करना हो या लक्ष्य जो सिद्ध पद हमने अपनी आराधनाओं के अंदर रखा हुआ है उस लक्ष्य तक की प्राप्ति करनी हो तो सबसे पहला स्टेप आता है साधु पद। साधु पद की आराधना बिना साधु पद के अंदर स्थिर किए बिना कोई भी आत्मा कभी भी गुणस्थानक के ऊपर आ ही नहीं सकती। सबसे प्रथम रिक्वायरमेंट आती साधु पद की, साधु आराधना की। वैसा साधु पद आज हम थोड़ा छोटा प्रयत्न करते हैं देखने के लिए। अप्रमत्त जे नित्य रहे, नवी हर के नवी सोचे रे, साधु सुधाते आत्मा शु मुंडेशु लोचे रे। महोपाध्याय जी, यशो जी महाराजा अपने इस नौपत जी के दोहे की रचना के अंदर सबसे प्रथम गुण, मुख्यतः तीन गुण इस पद के अंदर साधु के रखे हुए हैं, उसमें सबसे सबसे पहला गुण अप्रमत्त। अप्रमत्त जे नित्य रहे, नित्य प्रमाद उसका नाम संसार और नित्य अप्रमत्तता उसका नाम है साधु जीवन। संसार हर एक डगले और पगले हिंसा से भरा हुआ है। हमने यहाँ पर गाड़ी चालू की, नीचे कोई चूहे का कोई बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ और खचाक्स हमने एक टू व्हीलर चालू किया, टू व्हीलर चल करके हम रास्ते के ऊपर गए, कोई कीड़ी मकोड़ी चींटी वगैरह आया, सीधा का सीधा गया। ट्रेन से हम जा रहे हैं, बीच में तिर्यंच पंचेंद्र के जीव भी आ जाते हैं, फुल स्पीड में ट्रेन उनको उड़ा करके भाग जाती है और हम आराम से बैठे हुए हैं। फ्लाइट में जाते न जाने कितने ही तिर्यंचों की हिंसा, वो फ्लाइट हमारी निमित्त बनती है। घर के अंदर हमने गैस चालू किया, हिंसा का एक प्रयोग हुआ। दीपावली के अंदर उसके पहले जब हमारी पूरी घर की साफ सफाई करते हैं, किसी कबूतर ने किसी कौवे ने इंडा रखा हुआ है और हमको न चाहते हुए भी या भूल से भी उस इंडा को हिलाना पड़ता है या फिर हाथ से नीचे गिर जाता है। डगले और पगले, एक हमने मोबाइल चालू किया, हिंसा चालू, एक टीवी चालू किया, हिंसा चालू, ऑफिस जाने के लिए हम घर से निकले, हिंसा चालू, घर के अंदर साफ सफाई की, घर के अंदर खाना बना, हिंसा चालू, स्नान किया, रेडी हुए, हिंसा चालू। नित्य प्रमाद इज इक्वल टू संसार, नित्य अप्रमत्तता इज इक्वल टू साधु पद। अप्रमत्त जे नित रहे, आचार्य भगवंत भुवन भानुश्री महाराजा 250 शिष्यों के गुरु भगवान थे, गच्छाधिपति की पोस्ट पर विराजमान थे, कई सारे संघ के शासन के कार्य लेकर के चल रहे थे, नित्य प्रतिदिन नए नए संघ, नई नई अंजन चला का प्रतिष्ठा फंक्शंस चालू ही थे। उसमें से कभी एक बार किसी संघ को इच्छा हुई कि हम गुरु भगवान का अगर फोटो मौजूद हो तो हमको उनका फोटो कंकोत्री के अंदर पत्रिका के अंदर डालना है। गुरु भगवान से पूछा, उनके पास उनका कोई फोटो होता नहीं था, उनके शिष्यों के पास पूछा और शिष्यों ने भी बोला कभी भी हमने तो हमारे गुरु भगवान का फोटो देखा ही नहीं, रखा ही नहीं है। संघ वाले को इच्छा हुई कि नहीं, उनका फोटो पत्रिका के अंदर तो चाहिए ही चाहिए। जितने भी पुराने संघों के अंदर गुरु भगवंत ने आराधनाएं चातुर्मास करवाए हुए थे, हर एक जगह पर जाकर के उनसे उनका फोटो एल्बम मांगा कि कहीं अगर भूल चूक से गुरु भगवंत फोटो के अंदर आ गए हुए हो तो हमको वो फोटो चाहिए। स्पेशली तो कभी भी गुरु भगवंत पोज दे करके तो फोटो नहीं लेंगे, लेकिन अनुष्ठान के दरमियान, आराधना के दरमियान भक्तों की जब फोटो लेती है तब उस समय शायद साइड में गुरु भगवान कवर हो गए हुए हो, ऐसा भी अगर फोटो हो तो हमको वो फोटो चाहिए। 15 20 25 संघों के अंदर से पूरा का पूरा एल्बम आया, 2000 फोटो निकली जिसके अंदर गुरु भगवंत साइड में या कहीं कोने में खड़े हुए थे और फोटो कैद हो चुकी थी। 2000 फोटो वो संघ वालों ने वन बाय वन देखते जा रहे, देखते जा रहे, एक भी फोटो ऐसा नहीं कि जिस फोटो के अंदर वो गुरु भगवंत की आंखें नीचे न हो। 2000 फोटो, 2000 फोटो के अंदर गुरु भगवंत की आंखें सिर्फ नीचे। क्रिया समिति अप्रमत जे नित रहे। कैलाश सागर सूरी महाराज साहब की बात आती है कि जो अप्रमतता के अंदर, इरिया समिति के अंदर इतने जबरदस्त व्यस्त हो चुके थे कि उनका शरीर ऑटोमेटिकली यहाँ से झुक गया हुआ था। इतना नीचे देख देख करके जीवों की विराधना न हो, ये सोच सोच करके, ये दृष्टि परिलेहन करके पांव रखने की जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी मान्यता थी, उसके अंदर इतने जड़बे सलाख आगे बढ़ गए कि उनका शरीर ही मुड़ गया। अप्रमत जे नित्य रहे।
जनरली कैसा होता है, कोई भी गुरु भगवान का कोई भी साधक आत्मा जब थोड़ा बहुत भी संघ के अंदर आगे बढ़ती, साधना के अंदर आगे बढ़ती, थोड़ा नाम प्रेम बढ़ जाता है, उनके दोष निकालने वाले, ईर्ष्या करने वाले का वर्ग ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाता है। ऐसा ही एक गुरु भगवान के साथ हुआ था। अच्छी खासी शासन की प्रभावना कर रहे थे, लेकिन कुछ वर्गों को वो पसंद नहीं आया और उन्होंने उनका ओपनली विरोध करना शुरू किया। भक्त और विरोधी सिर्फ महात्मा के हो सकते हैं। जिसने महान कार्य किया हुआ हो उसी के भक्त या विरोधी हो सकते हैं। जिसने अभी तक जीवन के अंदर कोई महान कार्य नहीं किया उसके न तो भक्त होंगे न ही विरोधी होंगे। अगर हमको भक्त नजर में नहीं आते, लेकिन लेकिन अगर हमारे विरोधी बहुत ज्यादा खड़े हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं मन के अंदर मानना कि मैं महात्मा बनने के रास्ते पर आगे बढ़ा हुआ। ये आचार्य भगवंत, ये महात्मा जो शासन की प्रभावना करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उसमें से कुछ वर्ग को पसंद नहीं आया, ओपनली उनका विरोध करना शुरू किया। लेकिन जब इससे भी कुछ काम न बना तब वो विरोधी गैंग ने मिलकर के किसी एक गैंग वाले को सुपारी दी कि भाई वो महात्मा को खत्म कर दो। गुंडा था, सुपारी तो ले ली कुछ पैसों के लिए। अभी वो 5-6 जनों का गैंग रात्रि को उपाश्रय के अंदर प्रवेश किया, जहां पर वो गुरु भगवंत निद्रा अवस्था के अंदर थे। इन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि पूरा दिन वो गुरु भगवंत अपने शिष्यों से और भक्तों से कंप्लीटली सज्ज रहते हैं। रात्रि के टाइम पर अकेले निद्रा में होते तो उस समय उनको खत्म कर देना बहुत इजी हो जाएगा। और ये 5-6 गुंडे वहां पर एंट्री ले रहे हैं और एंट्री लेकर के बराबर उन्होंने पिन पॉइंट में सिलेक्शन कर लिया कि ये वही गुरु भगवंत है जिनकी हमको हत्या करने की है। हाथ में तलवार, हाथ में चाकू, सब कुछ सज्ज था। बस एक ही मिनट की देरी थी, वो चाकू से उनका शरीर आर पार होने वाला था। ये गुंडे एक पहला पैर उठाते उतने में एक छोटी घटना बनती। वो गुरु भगवंत जिनकी हत्या करने के लिए आए हुए थे, वो गुरु भगवंत निद्रा के अंदर स्थिर थे। लेकिन कहीं से एक छोटा सा कॉकरोच भागता हुआ उनका निद्रा के अवस्था जो स्थान था वहां पर बाजू में आकर के बैठ गया। और ये गुरु भगवंत को अपनी करवट बदलनी थी, निद्रा अवस्था थी, हाथ से ओघा लिया, प्रवाजन किया, वो कॉकरोच भाग भाग गया और फिर उन्होंने करवट बदली। ये दृश्य वो गुंडे, वो गैंग वाले देख रहे हैं और उनको देख करके जबरदस्त अंदर में छुआ कि हम इसको मारने चले हुए हैं। जिस जीव ने अपनी गाढ़ निद्रा के अंदर भी छोटे से छोटे जीव की रक्षा करने का प्रण लेकर के सोया हुआ हो, वो जीव की हम हत्या करने वाले हैं। ये तो कोई बहुत बड़ा ओलिया लगता है, जरूर किसी ना किसी की कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हुई है, इसको तो हम मार ही नहीं सकते। जनरली प्रमाद के अंदर ना 5 वस्तुएं आती है। हमने कर्म ग्रंथ का जब प्रमत गुणस्थानक और अप्रमत गुणस्थानक के बारे में स्वाध्याय किया हुआ था, तब उस समय प्रमाद 5 अलग अलग सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हुआ है। विषय, कषाय, निद्रा, पंचायती, विकथा और मध्य। तो बहुत सुंदर बात आती है यहाँ पर, अप्रमत जे नित रहे। अभी एवरीडे अप्रमत कैसे रह सकते हैं? निद्रा तो करनी पड़ेगी। अभी तक कोई 9वां 10वां गुणस्थानक नहीं आया हुआ है। अभी भी अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, संचरण मात्रा के अंदर पड़े हुए हैं। आहार संज्ञा, ओक संज्ञा, परिग्रह संज्ञा भी किंचित मात्रा के अंदर वो साधु के अंदर पड़ी हुई है। ये सब कुछ होने के बाद किस प्रकार आप कह सकते हो कि अप्रमत जे नित रहे? तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत दर्शन करवाते हैं कि जस्ट बिकॉज वो निद्रा कर रहा है इसका मतलब वो ये नहीं कि वो प्रमाद के अंदर चला गया हुआ है। संसारी निद्रा करता है, साधु भगवान निद्रा के अंदर भी जागृत होता है। हमने कर्म ग्रंथ के अंदर ना अप्रमत्त संयत गुणस्थानक की का टाइम देखा था, कितने समय तक जीव अप्रमत्त गुणस्थानक के अंदर रह सकता है। तो बात आई थी अंतर मुहूर्त, यानी कि मैक्सिमम 48 मिनट्स तक ही जीव 7वें गुणस्थानक अप्रमत्त संयत गुणस्थानक पर रह सकता है। उसके बाद उसको प्रमाद के अंदर आना ही पड़ेगा अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो। वो कर्म ग्रंथ के एंगल से, यहाँ पर गुणों के एंगल से महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि भले वो निद्रा करता हो, भले वो विषय कषय करता हो, लेकिन अगर उसको उसमें से फल की प्राप्ति नहीं हो रही तो वो निद्रा निद्रा नहीं कही जाती। जैसे कोई दो दोस्त हो, बहुत अच्छी तरह उनकी दोस्ती थी, युवान वय के अंदर, धंधे के अंदर भी साथ में थे, लेकिन फिर कुछ डिस्टेंस आ गया, वो फ्रेंड कहीं और चला गया और हम कहीं और चले गए और हमारा धंधा चल रहा है, जीवन आगे 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 बढ़ रहा है, 55 60 65 हो गया और हमको
वृद्धाश्रम के अंदर जाना पड़ा। कोई एक दिन हमको मैसेज आता है कि हमारा फलाना फलाना वो जो दोस्त था बचपन का, युवान वय का, वो हमको मिलने के लिए आने वाला है, और वो वृद्धाश्रम के अंदर प्रवेश करता है और हमको मिलता है और पूछता है, तेरे तो 4 बेटे थे ना, 4 बेटे कहाँ गए? और हम बोलेंगे कि मेरे तो कोई बेटा था ही नहीं। भले बेटा था, 4 के 4 बेटे थे, लेकिन 4 के 4 बेटों में से किसी भी एक बेटे ने भी बेटे का फर्ज नहीं निभाया, न पिता को मान दिया, सम्मान दिया, बुढ़ापे के अंदर न उनकी लकड़ी बन पाया, तो बेटा बेटा होने पर भी बेटा नहीं कहा जाता। सिमिलरली, ये भले प्रमाद के 5 अवस्थाएं होंगी, लेकिन अगर वो 5 अवस्थाओं में से फल की प्राप्ति नहीं हो रही, तो वो 5 अवस्था होने पर भी उसको 5 अवस्था प्रमाद की नहीं कही जाती। अप्रमथ जे नित रहे, नित प्रतिदिन जो अप्रमत्त की भावना के अंदर स्थिर रहता हो, उसको साधु कहा गया होगा। इस साधु पद की आराधना के द्वारा कभी भी हमको मन के अंदर ऐसा एक विचार आना चाहिए कि जीवन में मेरा भी एक ऐसा पल हो जहां पर मैं भाव साधु बन पाऊं। आज प्रतिदिन मेरा सिर्फ और सिर्फ प्रमाद के अंदर जाता है, और प्रमाद के अंदर उसका फल की प्राप्ति मुझे हो, ऐसा आशय के साथ मेरा प्रमाद होता है। धंधे के अंदर क्रोध नहीं करेंगे, कषाय नहीं करेंगे, तो शायद सामने वाला जो मेरा क्लाइंट है वो मुझे भाव नहीं देगा, मेरे एम्प्लॉयज मुझे मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो मुझे कैसे भी करके क्रोध तो करना पड़ेगा। क्रोध के फल की हम इच्छा करते, सर्वशक्ति होने के बावजूद भी हमको पड़े रहने के अंदर, आराम करने के अंदर बहुत ज्यादा मजा आता है। इसको निद्रा का फल प्राप्ति हम कहते हैं। तो भले निद्रा गुरु भगवंत भी ले, साधु भगवंत भी ले, और निद्रा हम संसारी जीव भी ले, फिर भी उनकी निद्रा को अप्रमत्तता कही जाती है और हमारी हमारी निद्रा को प्रमत्तता कही जाती है। ओघ निर्युक्ति नाम का हमारा ग्रंथ, जिसके रचयिता शुद्ध केवली भद्रभाव स्वामी महाराजा, उसके अंदर प्रमत और अप्रमत को लेकर के बहुत ही सुंदर बात करते हैं शुद्ध केवली। दो गुरु भगवंत विहार करके आगे बढ़ रहे, एक गुरु भगवंत नीचे देख देख करके एरिया समिति का पालन करके आगे बढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप देख कर रख रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप रखना के लिए पांव उठाया, पांव रखने ही वाले थे, उतने ही समय के अंदर मालूम पड़ा कि भाई नीचे 2-4 चींटियां घूम रही थी, लेकिन पांव नीचे जाने के लिए आगे बढ़ चुका है, अभी पांव को रोकने की कोई समर्थता नहीं है। पांव नीचे जाता है, रखते हैं, और 2-3 चींटियां मर जाती है। उनके बाजू में एक संसारी जीव था, संसारी व्यक्ति था, जो चल रहा था, फोन के ऊपर बातें कर रहा था, नीचे पांव रखने के पहले कोई भी ध्यान नहीं था, और किसी भी चींटी की विराधना भी नहीं हुई। और वो भद्रभाव स्वामी महाराजा कहते हैं कि वो साधु भगवंत जो एरिया समिति का पालनी करने के द्वारा भले 3 चींटियों का उन्होंने हिंसा करी हुई थी, फिर भी उनको प्रायश्चित 0, कम नहीं लेकिन बिल्कुल 0। और वो श्रावक जिसके पैरों के नीचे कोई भी चींटी, कोई भी जीव की हिंसा नहीं हुई, लेकिन अगर प्रमाद था मन के अंदर, तो वहां पर जितनी भी चींटियां हो सकती है, पॉसिबल है, उसके ऊपर अगर पांव रखने पर कितनी हिंसा का फल की प्राप्ति होती, उतनी हिंसा का फल प्रमाद करने के द्वारा वो जीव को मिल गया। अप्रमत जे नित रहे, ये ओघ निरुक्ति के अंदर शुद्ध केवली भद्रभाव स्वामी महाराजा के वचन है कि अगर प्रमाद के अंदर जीव बैठा हुआ है, कोई भी देखीदी रूप से हिंसा नहीं कर रहा, फिर भी उत्कृष्ट हिंसा का पाप उसको लगता है। और उसके सामने कोई साधु भगवंत है जो प्रमत अप्रमत्तता के अंदर खड़े हैं, जिनके मन के अंदर बिल्कुल भी प्रमाद नहीं, फिर भी भूल से अगर हिंसा हो भी जाती है, 0 पाप। हमने ना हिंसा और अहिंसा का जो परिभाषा है, जो उसका मीनिंग है, उसको बहुत संकुचित कर दिया हुआ है। जहां पर जीव का हिंसा हो, उसका मरण हो, उसी को हम हिंसा मानते हैं, या जहां पर हमने जीव को भाव से दुभाया, उसी को हम भाव हिंसा मानते हैं। शुद्ध केवली कहते हैं कि अब आपका द्रव्य हिंसा करने का भी कोई आशय नहीं था, आपका भाव हिंसा करने का भी कोई आशय नहीं था, लेकिन अगर प्रमत्त अवस्था के अंदर पड़े हुए हैं, तो नित्य प्रतिदिन हिंसा का पाप चालू है। अप्रमथ जे नित रहे, हर नवी हर खे नवी सोचे रहे। बहुत सुंदर एक एक छोटी घटना आती है। आज से एग्जैक्टली 86,000 ईयर्स पहले एक राजा हो गए, राजा का नाम था राजा दंडक। ये कौरव और पांडव के समय की बात है। राजा दंडक उस समय बहुत प्रभावशाली राजा थे। उन्होंने कौरव पांडव का जो हस्तिनापुर था, वो हस्तिनापुर नगर के ऊपर चढ़ाई करने का फैसला किया, पूरी सेना को लेकर के उसके नगर तक पहुंच गए।
कौरव और पांडव उस समय बहुत छोटी अवस्था के अंदर थे, बहुत ज्यादा युद्ध का कौशल्य नहीं था, सेना भी सुसज्ज नहीं थी, जिस कारण से बहुत इजीली ये दंडत राजा ने उनके नगर को, हस्तिनापुर को अपने कब्जे के अंदर ले लिया। बाय डिफॉल्ट, बाय बाय हैबिट, ये दंडत राजा के जो सेनापति, उनके जो बड़े बड़े सैनिक वगैरह थे, ये जाकर के प्रजा को लूटना शुरू कर देते, उनको भयभीत करना शुरू कर देते, बिकॉज अभी कौरव और पांडव राजा नहीं रहे, दंडत राजा बन चुका है। दंडत ये दृश्य देखता है, मन के अंदर जबरदस्त आघात लगता है कि आखिरकार तो प्रजा का तो क्या फॉल्ट था, राजा इल प्रिपेयर्ड था, राजा के पास सैन्य नहीं था, राजा के पास शक्ति नहीं थी, जिस कारण से राजा ने राज्य को हारा। लेकिन फिर भी बेचारी वो प्रजा, राजा के भूल उसको चुकानी पड़ती है, और एकदम से मन के अंदर वैराग्य भाव जन्मा कि पूरा का पूरा संसार ऐसा ही है, चाहे मेरी इस भव के अंदर देखी थी भूल हो या न हो, मुझे तो भुगतना ही पड़ेगा। पूर्व के भव के अंदर किसी शरीर ने पाप किया हुआ होगा, जिसका आज मेरा शरीर निर्जरा के अंदर पाप का भुगतन कर रहा है। संसार के अंदर रहने जैसा बिल्कुल है ही नहीं, एकदम से वैराग्य भावना के अंदर ये राजा दंडत आ जाते हैं। कोई गुरु भगवंत आसपास से मिले थे, उनके पास धर्म की चर्चा करने के द्वारा दीक्षा की याचना करते, उनके सानिध्य में रह करके ये दंडत राजर्षि ज्ञान की साधना, ज्ञान की आराधना करते हैं। एकल विहारी, उस समय ऐसी एक परंपरा चलती थी कि जिसके अंदर अगर गुरु देखे कि शिष्य के अंदर पात्रता बढ़ गई हुई है, तो उनको एकल विहारी करने की अनुमति देते थे। आप अकेले विचरो, अकेले अपना साधना करो, अकेले जहां पर भी रहना है रह सकते हो, आपको किसी की भी आज्ञा की या फिर किसी के संग की आवश्यकता नहीं है। इसको अपन एकल विहारी बोलते हैं। उस समय के अंदर ये परंपरा थी। परमात्मा वीर प्रभु के शासन के अंदर एकल विहारी की परंपरा को अभी निषेध माना गया हुआ है। तो दंडत राजर्षि एकल विहारी की आज्ञा प्राप्त करते अपने गुरु भगवान के पास, और घूमते 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 किसी एक जंगल में आकर के, किसी एक वीरान स्थल में आकर के कायोत्सर्ग ध्यान के अंदर खड़े। लगभग वो युद्ध को 15, 20, 25, 50 वर्ष निकल गए हुए थे। कौरव पांडव अभी एकदम युवान वय के अंदर आ चुके थे, कुछ कारण से बाहर निकले थे, और वो दुर्योधन ने ये दंडत राजर्षि को देखा, और उनको मालूम पड़ गया कि ये तो वही दंडत है जिसने हमारा नगर, हमारा हस्तिनापुर कई साल पहले हमारे हाथ से छीन लिया हुआ था, और प्रजा के सामने राजा को बेबस कर दिया हुआ था। आज बराबर का बदला लेना है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव कुछ काम से अलग जगह पर गए हुए थे, और यहाँ पर दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिल करके ये दंडत राजर्षि के ऊपर पत्थर मारी करना शुरू कर दिया। इतनी जबरदस्त पत्थर मारी की कि वहां पर पत्थर का ढेर हो गया। मुनि भगवंत कंप्लीटली पत्थरों के अंदर फंस गए। दुर्योधन अट्टा हास्य करके आगे तो निकल गया, लेकिन पीछे पीछे ये युधिष्ठिर इत्यादि पंच पांडव आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ तो कर रहे थे दुर्योधन, और वहां पर देखा कि एक पत्थर की शिला बनी हुई थी। दुर्योधन तो आगे निकल गया, यहाँ पर युधिष्ठिर इत्यादि धीमे धीमे करके वो पत्थरों को दूर करते, और मालूम पड़ा कि भाई पीछे तो मुनि भगवंत खड़े हैं। फटाफट पत्थरों के ढेर को दूर किया, मुनि भगवंत के पैरों में झुक गए, मुनि भगवंत को वंदन किया। दंडक राजर्षि सब जानते थे, उनको दुर्योधन का अट्टहास्य से मालूम पड़ा कि भाई ये दुर्योधन था, और युधिष्ठिर के विनय भाव से ये भी मालूम पड़ा कि भाई ये युधिष्ठिर था। लेकिन कायोत्सर्ग ध्यान के अंदर लीन है। दुर्योधन तो निकला, काफी समय हुआ, लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर कुछ समय के लिए यहाँ पर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि अगर गुरु भगवंत आंखें खोले तो माफी मांग करके फिर आगे चले। लेकिन दंडक राजर्षि तो अपने ही शुभ ध्यान के अंदर लीन है। काफी समय निकल गया, युधिष्ठिर को लगा कि अभी यहाँ पर ज्यादा देर रुकना उचित नहीं लगता। पंच पांडव के साथ वो भी आगे निकले। नवी हरखे नवी सोचे रे, दुर्योधन ने पत्थर मारे की फिर भी सोच नहीं, युधिष्ठिर ने आकर के उनका अवयावच किया फिर भी हरख नहीं, इसको साधु कहा जाता है। ये तो ये 86,000 ईयर्स पहले की बात, आज की साक्षात घटना हम करते हैं। सिर्फ साधु के अंदर ही ये गुण पाया जाता है ऐसी बिल्कुल बात नहीं, सामान्य श्रावक के अंदर भी ये गुण हो सकता है। और आज की देखा देखी हमारी जो घटना है उसको स्वाध्याय के अंदर लेना है। राजनगर अहमदाबाद के अंदर पालडी गांव के अंदर बहुत ही एक श्रीमंत व्यक्ति रहते थे, रहते भी है शायद आज भी।
नाम शायद प्रवीण भाई ऐसा कुछ प पर से आता है, एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा। साधर्मिक भक्ति के अंदर जबरदस्त इनका भाव, खुद के खुद के द्रव्य को खर्चा करके अपने ही घर के बाजू में एक 3 मंजिला बहुत बड़ा भवन बनाया साधर्मिक भक्ति के लिए, कि बाहर गांव से कोई भी साधर्मिक आए तो उसका खाना पीना यहीं पर, उसका रहना भी यहीं पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत काफी लंबा समय इस साधर्मिक भक्ति के अंदर ये श्रावक भाई बिताते हैं। एक का एक बेटा था। बेटा कुछ काम से बाहर निकला हुआ था, शायद पाप कर्म का उदय हुआ, बेटा एक्सीडेंट का अंदर खलास हो गया, ऑन द स्पॉट मृत्यु को शरण हो जाता है। ये प्रवीण भाई को समाचार मिलते हैं। प्रवीण भाई का एग्जैक्ट नाम शायद प्रवीण भाई ऐसा कुछ है, लेकिन अपन प्रवीण भाई रखते हैं। प्रवीण भाई को ऐसा नियम था कि अगर गुरु भगवंत उपाश्रय के अंदर विराजमान है तो उनका प्रवचन सुनने के लिए जाना मतलब जाना, फुल स्टॉप। वो प्रवीण भाई ऐसा न्यूज मिलने के बाद प्रवचन सुनने जाते, आधा घंटा लेट हो गया। जो गुरु भगवान प्रवचन देते थे उनको मालूम है कि भी ये प्रवीण भाई का नियम है कि एवरी डे प्रवचन शुरू होने से पहले आ ही जाना। आज आधा घंटा लेट हुआ, जिस कारण से गुरु भगवंत ने उनको भर सभा के अंदर गम्मत से प्रश्न पूछा, क्यों प्रवीण भाई आज आधा घंटा लेट हो गया लगता है आपको? और प्रवीण भाई बहुत ही निखालसता से उत्तर देते हैं, जी एक मेहमान आया हुआ था, उनको छोड़ने जाना पड़ा। और ये कह करके वहां पर बैठ जाते हैं। और वो दोपहर को उनका जो साधर्मिक भक्ति वाला भवन था उसमें लड्डू भी बनते हैं, बिकॉज मेरे साधर्मिक अगर मेरे गुरु भगवान को या मेरे परमात्मा को वंदन करने आए तो उनको रूखा सूखा भोजन क्यों, बेटा मेरा गुजरा हुआ है, उनका क्या फर्क। नवी हर के नवी सोचे रे। छोटी छोटी बातों पर हम हरक या शोक करने वाले। हमारी पसंदीदा आईपीएल की टीम खेल रही थी, आईपीएल की टीम जो हमारी फेवरेट थी वो जीत गए, हम हरक। हमारा कुछ सौदा होने वाला था, वो सौदा नहीं हुआ, हम शोक के अंदर। हमारा बेटा हमारा कहना मानता है, हम हरक के अंदर। हमारी बेटी हमारा कहना नहीं मानती, हम शोक के अंदर। हर एक डगले और पगले हम हरक और शोक के बीच में झूला खाते रहते हैं। इस अवस्था से बाहर आना, उसको साधु पद के अंदर स्थिर होने की बात महोपाध्याय जी भगवान यहाँ पर करते हैं। अप्रमत जे नित रहे, क्रिया समिति का पालन। सेकंड आते भाषा समिति। एक राजपूत कपल था, हस्बैंड शायद कुछ काम से बाहर गांव गया था, काफी लंबे समय तक गया हुआ था। और ये बहुत पुराने समय की बात, जिस जिस टाइम पर फोन वगैरह की सुविधा नहीं हुई थी। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना निकल गया, और वो जो राजपूत हस्बैंड की जो वाइफ थी, राजपुतानी थी, उसको अभी तालावेली हो गई, भाई मेरे हस्बैंड कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। बाजू में ही एक ज्ञानी गुरु भगवंत पधारते हैं, जैन ज्ञानी गुरु भगवंत थे। ये राजपूतानी उनको वंदन करने जाती है और अपने मन की व्यथा उनके सामने प्रकट करती है कि मेरे पति कब आएंगे, आप तो बहुत ज्ञानी, ऐसे मैंने सुना हुआ है, प्लीज मुझे बताइए। और वो गुरु भगवंत कहते हैं कि कल सुबह तेरे हस्बैंड आ जाएंगे। अभी लेडी को इतना विश्वास तो नहीं हुआ कि भाई आप तो कुछ भी बोलोगे, इसका प्रमाण क्या। गुरु बोलते कल तक वेट कर लो, कल सुबह आ जाएंगे, आपको प्रमाण मिल जाएगा। स्त्री बोलती नहीं ऐसा नहीं, मुझे अभी का भी प्रमाण चाहिए कि आपने जो बोला वो सही है, प्रूफ किधर है। और वो गुरु भगवंत बोलते हैं तेरे कुछ अमुक स्थानों पर शरीर के ऊपर तिल आया हुआ है, बोलो यस और नो। और वो नारी यस, बिल्कुल आप सच में ज्ञानी हो। और ये बात को मन में स्थिर कर देती है कि गुरु भगवंत ने बोला है कल हस्बैंड वापिस आएंगे तो आएंगे। पूरा दिन अलग अलग खाना पीना की प्रिपरेशन के अंदर लग जाती है, घर को सजाया, ठीक किया। और अगले दिन सुबह जल्दी उठ करके पूरे फूलों की रंगोली करती है, पूरे पात के अंदर फूल 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 बिछा दिए। और बराबर आने का समय होने वाला तो उसके पहले घर के आंगने में खड़ी खड़ी राह देख रही है। उसके हस्बैंड दूर से धीमे धीमे नजर आ रहे हैं कि चलकर एंट्री ले रहे हैं। और पति शॉक हो जाता है कि ये पूरा का पूरा गली फूलों से सुसज्जित है और मेरी पत्नी मेरे लिए बाहर वेट कर रही है, होगा। धीमे 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 पत्नी को मिलते हैं और पत्नी आरती उतारती है और उसको अंदर बुलाती है अपने पति को, कैसा रहा आपका सफर, ये वो अलग अलग बातें करनी शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर पति का मूड ऑफ। पति पूछता है मैंने तो तुझे नहीं बोला था कि मैं इस दिन आने वाला हूँ, फिर ये सब तैयारियां मेरे लिए हो रही थी या फिर किसी और के लिए हो रही थी। पत्नी बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे मालूम था कि आप आ रहे हो, कैसे, मैंने तो बोला नहीं था।
नहीं नहीं, हमारे बाजू में ही ना एक जैन गुरु भगवान पधारे हुए थे, आज भी है। कल मैं उनको मिलने गई थी तो उन्होंने बोला था कि भाई ये ऐसा ऐसा आने वाले हैं, और उन्होंने अपने प्रूफ के रूप में कुछ कुछ तिल मेरे शरीर के अंदर जो है वो भी उन्होंने बोले। पति का गुस्सा गया। अरे ये सब टाइम पास वाले गुरु भगवंत होते हैं जरूर, उनकी नजर बिगड़ी हुई है, बाजू के उपाश्रय में बैठ करके वो तुझे ही निहारते होंगे, इसी कारण से उनको मालूम है कि भाई तेरे कौन से अंग में कितने तिल है। अभी का अभी मैं जाता हूँ, उस गुरु भगवान का शिरोच्छेद कर देता हूँ। राजपूत था, तलवार साथ में थी, तलवार लेकर गए उपाश्रय के अंदर गुरु भगवान के पास, और गुरु भगवान के सामने धुआं धुआं करके आता है और वो तलवार गुरु भगवान के गले पर रखता है और बात करता है। आपको कैसे मालूम पड़ा मेरी बीवी के इतने इतने तिल है? आप अगर सही उत्तर नहीं दोगे तो नेक्स्ट ही सेकेंड आपका सिर नीचे गिरा पड़ा मिलेगा। गुस्से के अंदर है, राजपूत है। गुरु भगवान बोलता है देखो, मैं तुझे एक और प्रूफ देता हूं। तेरे घर के अंदर एक घोड़ी है, करेक्ट? जी हाँ बिल्कुल है। वो घोड़ी गर्भवती है, हाँ गर्भवती है। और वो घोड़ी के गर्भ के अंदर एक घोड़ा पल रहा है, और वो घोड़े को पंच तिलक है। ऐसे कोई अपना तिलक, ऐसा तिलक नहीं, लेकिन अलग अलग कलर्स के बाल जो 5 अलग अलग जगह को डिफाइन करते हैं, ऐसे कपाल के ऊपर, उसको पंचकुंद्र कहा जाता है। तो वो घोड़ी के कुक्षी के अंदर पंचकुंद्र वाला छोटा अश्व पल रहा है। बोल, मानेगा तू? हस्बैंड को थोड़ा बहुत उसका गुस्सा शांत हुआ, तलवार नीचे निकाली, लेकिन थोड़ा बहुत चिंतन किया तब मालूम पड़ा रे वो घोड़ी तो कब जन्म देगी, कब मैं प्रूव कर पाऊंगा, लेकिन अभी का भी मुझे प्रूफ चाहिए। धुआं धुआं होकर के भागा, घोड़ी का कत्ल कर दिया, उसका जिंदा जी उसका पेट चीर करके घोड़े को बाहर निकाला। नाजुक भ्रूण था, बाहर आते ही मर गया, लेकिन उसने देखा कि यहाँ पर 5 अलग अलग कुंद्र है। इससे खातिर तो हो गया कि गुरु भगवंत ज्ञानी थे, लेकिन ये पंचेंद्रिय तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव की हत्या का पाप वो गुरु भगवंत को लगा, बिकॉज गुरु भगवंत ज्ञानी होने के साथ साथ भाषा समिति का पालन नहीं किया। जो चीज नहीं बोलने जैसी थी वो चीज बोल दी। एक हल्का सा, शायद 2 4 6 सेंटेंस फालतू के वो ज्ञानी गुरु भगवंत ने बोले हुए थे, जिस कारण से यहाँ पर गर्भ के अंदर रहा हुआ वो पंचकुंद्र अश्व और उसकी माता दोनों की हत्या का पाप वो गुरु भगवंत को लगा। अगर वो उस समय शांत रहते, वो स्त्री को उत्तर न देते, तो शायद ये हिंसा न होती। इसको बोलते भाषा समिति। ये साधु भगवंत के जीवन का एक आचार, हमको बोलने के पीछे कोई भी लगाम ही नहीं, किसके सामने कौन सी बात करनी, कौन सी बात न करनी, किस प्रकार से करनी, किस प्रकार से न करनी, हमको जीरो ज्ञान। हमारे दिमाग में आया, हमारे आवेश में आया, हमने बोल दिया। फिर सामने वाला उसको कैसे लेता है, उसकी परंपरा के अंदर क्या घटनाएं होती है, वी डोंट बॉदर। आज के समय के अंदर एक गुरु भगवंत, नाम नहीं लेंगे, लेकिन हर एक गुरु भगवंत के अंदर ये गुण देखने का प्रयत्न करो। जनरल से कोई भी श्रावक गुरु भगवान के पास जाते चर्चा विचरना वगैरह करने के लिए, आधा 1 घंटा हुआ और फिर वो गुरु भगवान से कहेंगे साहब हम रजा लेते हैं, और गुरु भगवान वहां पर बोले हाँ आप जाके आओ। जनरली ऐसा एक वाक्य होता है, एक कॉन्वर्सेशन होता है एंडिंग के अंदर, और फिर वो श्रावक मत्थेन वंदा में कह करके वहां से रवाना होते हैं। एक बहुत बड़े आचार्य भगवंत, उनको मिलने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े श्रावक वर्ग वहां पर इकट्ठा हुआ था, और वो श्रावक वर्ग ने 1 2 घंटा तक चर्चा की, और फिर उनका चर्चा पूरा हुआ। गुरु भगवान तो अपने लेखन के कार्य के अंदर बिजी हो गए। वो श्रावक वर्ग खड़ा हुआ और उन्होंने आज्ञा मांगी, आचार्य भगवंत क्या हम रजा ले सकते हैं? और वहां पर सिर्फ उन्होंने धर्म लाभ कहा। सब थोड़े बहुत डाउट में आ गए कि भी हमको रुकना है नहीं रुकना है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। 2 5 मिनट यहाँ वहां देखा और फिर निकल गए। अभी उनके जो शिष्य थे, वो शिष्य वो आचार्य भगवंत के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, बात करते हैं कि आप उनको बोल दो कि भैया आपको जाना है तो जाओ। वो बेचारे पूरे के पूरे डाउट में आ गए, और आप हर एक के साथ ऐसा ही करते हो, सिर्फ धर्मलाभ कह देते हो, अभी उसको सामने वाले को क्या करना, जाना कि रुकना मालूम ही नहीं पड़ता है। उस समय आचार्य भगवंत कहते हैं कि मैं अगर उनको ऐसा बोलूंगा कि आप जा सकते हो या फिर आप जाकर के आना, तो जैसे ही ये उपाश्रय की सीढ़ियां वो श्रावक नीचे उतरेगा, सीधा हाथ में फोन लेगा, गाड़ी के अंदर चाबी डालेगा, घर पर जाकर के एसी ऑन करेगा, इन सबका पाप का भागीदारी मैं बनूंगा, बिकॉज मैंने उसको आज्ञा दी कि तुम जा सकते हो।
इसको बोलते हैं भाषा समिति। हमको कभी भी बोलने का कोई विवेक ही नहीं रहता। हम चाहे सर्वव्यापीपना कब लेंगे वो तो मालूम नहीं है, परमात्मा करे कि इसी भाव के अंदर हम ले। लेकिन अगर पुरुषार्थ की कमी के कारण से या अवस्था की कमी के कारण से हम न ले पाए, फिर भी ये समितियों की पालनी, ये गुप्तियों की पालनी श्रावक जीवन के अंदर भी श्रावक कर सकता है। पचखान नहीं लिया हुआ है, लेकिन भाषा समिति फॉलो करने के लिए कौन सा पचखान की आवश्यकता है? ईर्ष्या समिति की पालनी करने के लिए कौन सा पचखान की आवश्यकता है? बहुत सुंदर ये संबंध को दर्शाती हुई एक सुंदर घटना आती है आगम ग्रंथों के अंदर। तीन बंदर थे। तीन बंदर थे, जंगल में किधर घूमने के लिए गए हुए थे। और एक पहला बंदर था, वो तीनों बंदर ने एक आम से लदा हुआ पेड़ देखा। पहला बंदर थोड़ा परिपक्व था, जोर से छलांग मारी और आम के पेड़ का वो एरिया जहां पर पके हुए रसीले आम लचक रहे थे, वहां पर जाकर के बैठ जाता है। सेकेंड जो बंदर था वो भी छलांग तो लगाता है, लेकिन वो इतना प्रोफिशिएंट नहीं था, तो निचली कक्षा के अंदर जाकर के वो बैठ जाता है जहां पर आम तो थे लेकिन कच्चे थे, इतने पके हुए रसीले आम नहीं थे। और तीसरा बंदर वो मदारी की चेन से बंधा हुआ था। वो देख रहा है कि ये दोनों के दोनों आम का मजा ले रहे हैं और ये यहाँ पर आंसू की धारा छलका रहा है। एग्जैक्टली इस भूमिका के अंदर हम बैठे हुए हैं। वो बंदर जिसको पके हुए रसीले आम खाने को मिले उसको सर्ववीर्तिधर गुरु भगवंत साधु कहा जाता है। वो बंदर जिसको कच्चे आम मिले तो सही, लेकिन उसके लक्ष्य के अंदर पके आम थे, कब पक्का आम खाने को मिले, वो रस चखने को मिले, मजा आ जाएगा। ये कच्चे आम तो खट्टे है, तूरे है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, लेकिन खा रहा। उसको देश वीरती के अंदर रहा हुआ सम्यक दृष्टि श्रावक कहा जाएगा। और वो जो मदारी के चेन से बंधा हुआ है उसको अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक कहा जाएगा, जिसके अंदर आम खाने की जबरदस्त तलसन है। अरे पक्का आम नहीं मिलता तो एटलीस्ट कच्चा आम भी मिल जाए तो भी चल जाएगा, ऐसी मन के अंदर बहुत उत्कृष्ट विचार है, खाने की लोलुपता है। लेकिन चेन से बंधा हुआ है, वो मदारी छोड़ ही नहीं रहा और आंसू बाहर निकल रहे, इसको अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक कहा जाएगा। अगर इसको अविरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है तो हमारी तो गिनती कहां पर आएगी? हम तो न सर्ववीरती के अंदर है, न ही देशवीरती के अंदर है, और न ही हमने इन दोनों को अपना लक्ष्य बनाया हुआ है। साधु सिर्फ आचार या पालनी के द्वारा नहीं, श्रावक अपने अवस्था में रहने के बावजूद भी भाव साधु बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि द्रव्य साधुपना का मार्ग जो है उसका विच्छेद या उसका इंपॉर्टेंस कम करना, बिल्कुल भी नहीं। चेन से बंधा हुआ है लेकिन इच्छा तो कर सकता है, थोड़ा बहुत जंप करने का ट्राई तो कर सकता है। कभी कोई एकाधा बार चेन का जो वीक लिंक है वो टूट जाए और वो बंधा हुआ बंदर के हाथ में एटलीस्ट कच्चा आम तो आ जाए। लेकिन हम ऐसे बंदर है कि जो मदारी के खेल खेलने में इतने मशगूल है कि हमको आम दिखती तो है लेकिन कभी भी उसका रस चखने का इच्छा भी नहीं होती। जो झूठा खाना हमको मदारी खिला रहा है उसमें हम परम तुष्ट है। साधुपन पंच परमेष्ठी जिसके अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। अरिहंत परमात्मा के अंदर सिर्फ अरिहंत आते हैं, सिद्ध के अंदर सिर्फ सिद्ध आते हैं, आचार्य के अंदर सिर्फ आचार्य ही आते हैं, उपाध्याय के अंदर सिर्फ उपाध्याय ही आते हैं। एक केवल साधु पद ऐसा जिसमें चारों के चार परमेष्ठी समाविष्ट हो जाते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। ये पन्यास गरनी ये सब इसमें आ जाते हैं साधु पद में? मुनि, गणि, पन्यास, पन्यास बोलो या उपाध्याय बोलो दोनों सेम ही है। मुनि और उपाध्याय के बीच की पदवी आती है गणि। गणि यानी कि जिनका अभ्यास हो रहा है, ऑलमोस्ट पूरा होने को आया हुआ है, और साइमल्टेनियसली उन्होंने अपने गण को यानी कि अपने समुदाय को अभ्यास देना शुरू भी कर दिया हुआ है, उसको गणि कहते हैं, गणि पदवी बोलते हैं। उपाध्याय यानी कि जिनका द्वादश अंग का अभ्यास पूर्ण हो चुका है,
अभी उसके आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली गण को, अपने समुदाय को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको उपाध्याय या पन्यास कहा जाता है। तो सर गणि भगवान को भी एक खमासना एक्स्ट्रा दे सकते हैं ना देखो, गुरुवंदन में? मुनि से ऊपर का कोई भी अवस्था हो, गणी हो, पन्यास हो, उनको बीच में एक खमास होना अवश्य आएगा, अगर पदवी है तो। हमारा काम चल रहा था, हाँ। अप्रमत जे नित्य रहे, नवी हरखे नवी सोचे रे, साधु सुधाते आत्मा, शु मुंडे शु लोचे रे। पहला गुण अप्रमत्तता। दूसरा गुण नवी हरखे नवी सोचे, यानी कि वैराग्य का का बीज उनके अंदर जड़बे सलाख एंटर हो चुका है। तीसरा साधु सुधाते आत्मा। ये साधु भगवान कैसे है? तो जो साधना के अंदर रत है उसको साधु कहा जाता है। जो अप्रमत अवस्था के अंदर रह करके साधना के अंदर स्थिर होने का काम करे उसको साधु कहा जाता है। अनुव्रत वगैरह जो हम परिपालना करते हैं ना, कभी कभार हमने गंसी का बचकान ले लिया, नौकासी का, उपवास का, पौषध का, सामायिक का, 14 नियम का हमने व्रत ले लिया, तो हम अविरत सम्यक दृष्टि से देश विरत सम्यक दृष्टि के अंदर जा पाएंगे, जो सर्ववीरति के बीच वाला स्थान है। अगर मैं पचखान के अंदर नहीं हूं ना, तो मैं मेरे साधु पाने से कोसों दूर। अगर मैं पचखान के अंदर हूं, अगर मैं छोटा मोटा नियम या बाधा या सामायिक या पौषध के अंदर हूं, तो मैं मेरे साधुपना से नजदीक। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी श्रावकों के मनोरथ का वर्णन करते हुए बहुत सुपर बात करते हैं कि श्रावक के मन में किस प्रकार की भावनाएं घूमती होनी चाहिए। आज ना साधु पद के बारे में जानने के साथ साथ हमको हमारे बारे में भी जानना है, बिकॉज ये हमारे लिए एकमात्र एंट्री का पॉइंट है। इसके अलावा हम कहीं से और एंट्री नहीं ले पाएंगे। अगर एंट्री लेनी है तो इस पद के अंदर स्थिर होना पड़ेगा, और जब तक ये पद तक हम नहीं पहुंच सकते तब तक वो पद के गुण थोड़े थोड़े करके हमारे अंदर आना शुरू हो जाना चाहिए, तो ही कभी ना कभी हमारा लक्ष्य जो सिद्ध पद है वहां तक हम पहुंच पाएंगे। श्रावक के मन के अंदर कैसे मनोरथ घूमते हैं इसकी बात कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी कहते हैं। संसारिक संसार के अंदर रहने के बावजूद भी सर्व संग का त्याग मैं कब करूंगा, ये मन के अंदर विचारना करता है। जीर्ण शीर्ण वस्त्र धारण भले न किए हुए हो, लेकिन कब मैं इसको धारण करूं, ऐसी मन के अंदर भावना होती है। कब मेरा शरीर भी मैल से लिप्त हो, इसकी याचना वो करें। बहुत सुपात्र दान दे दिया, कब मैं खुद सुपात्र बनूं, इसकी झंखना मन के अंदर रहे। ऑफिस के अंदर अकाउंट्स में बहुत ज्यादा डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस किया, लेकिन मैं मेरे कर्मों का लेजर कब खाली करूं, ये भावना मन के अंदर रहे। परिवार को बहुत संभाला, 2 4 6 8 जीवों का तो अधिपत्य बहुत समय तक किया, लेकिन पूरे 14 राजलोक के षट काय के जीवों की विराधना करने से कब मैं बचूं, कब उनको मैं मेरा परिवार मानूं, ये झंखना जिसके मन के अंदर चलती रहे, वो सच्चा श्रावक, वो सम्यक दृष्टि श्रावक। अगर सम्यक्त्व की ये परिभाषा साधु पद के अंदर आती है, कलिकाल सर्वज्ञ अगर हमको ये बोलते हैं, तो शायद हमको सम्यक्त्व मिल चुका है, हम समकीति है, ये भ्रमणा को थोड़ा बहुत क्लियर करने जैसा। थोड़ी सी गर्मी आती है, मैं एसी के बिना सहन नहीं कर सकता, एसी पंखे के बिना मैं रह नहीं सकता, तो कब मैं मेरा ऐसा सत्व खिलाऊंगा कि 45 46 डिग्रीज गर्मी के अंदर भी एसी और पंखा तो बहुत दूर की बात, नंगे पैर विहार भी करना पड़े या गोचरी भी लेनी पड़े, मस्ती से मेरी चाल हो। रात को 6 6 8 8 घंटे में सोता हूँ, निद्रा लेता हूँ, कब मेरी ऐसी अवस्था आए कि रात्रि को अंदर क्या कायोत्सर्ग ध्यान में मैं लीन रहूं। स्नान करके शरीर का मैल तो बहुत दूर कर दिया, लेकिन कर्मों का मैल मैं कब दूर करूंगा, ये इच्छा जिसके मन में आती रहे, वो सच्चा श्राप। साधु परमात्मा, साधु भगवंतों की साधनाओं को देख करके या उनके आचारों को सुन करके, गुणों को सुन करके, चिंतन मंथन करके, जिसके मन के अंदर ये प्रश्न खड़ा होता रहे, मैं ये क्यों नहीं कर सकता,
वो सच्चा शब्द। मगधेश्वर श्रेणिक महाराजा उद्यान के अंदर खड़े हैं, मुनि भगवंत को देखा और मुनि भगवंत की सा को देखते ही एकदम से शांत हो गए। रूप देखीने मन रीझ्यो, भारे कर्मी पण भींज्यो। श्रेणिक राजा के मुख से उत्तम शब्द बाहर निकलते हैं। अहो वन्नो, अहो रूवम, अहो अजस्स सोमया, अहो खंति, अहो मुत्ति, अहो भोगे असंगया। केवा कैसे वो कर्म का वर्णन करते हैं, कैसा उनका रूप, कैसी उनकी सौम्यता, कैसी उनकी क्षमा, कैसी उनकी निसंगता, कैसा उनका वैराग्य। मुनि का दर्शन मात्र से श्रेणिक मगधेश्वर श्रेणिक महाराजा के मुख से अहो 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 निकल आता। जिसकी मुद्रा ही इतनी सौम्य है, शांत है, देदीप्यमान है, तो उसके मन का आनंद कितना अद्भुत होगा। और कभी मिरर के अंदर खुद की मुद्रा को देखना, वो सेल्फी लेने के टाइम जो हम फेक स्माइल फेक पोज देते हैं वो वाली मुद्रा नहीं, लेकिन मिरर में कभी अपनी खुद की मुद्रा देखना, एक ही भाव आ जाएगा कि जिसकी मुद्रा ही इतनी उदास है वो अंदर से कितना उदास होगा। एक भाई थे, हमेशा वो गुजराती के अंदर कहावत है, दीवेल पीधेला जेऊ मों। जैसे वो एरंडी का तेल होता है, वो पीने के बाद कैसा मुंह सड़ जाता है, वो भाई का 24/7 ऐसा ही मुंह रखते थे। से अभी शोक यात्रा से या स्मशान से वापिस आए हुए वैसा मुंह रखते हैं। उनका फ्रेंड जो उनको रोज मिलता था, वो एक दिन पूछा फाइनली कि भैया रोज तो ऐसा मुंह क्यों रखता है, जैसे किसी का मातम मना रहा हो ना वैसे तेरा। जैसे तू किसी का मातम मना रहा हो ना वैसा ही तेरा मुंह लगता है। तेरे तेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, तू हमेशा ऐसा क्यों उदास रहता है। तो वो आदमी कहता है, देखो भाई, मैं ना अंदर से तो बहुत खुश हूँ, लेकिन उदास अगर मैं मेरा चेहरा रखता हूँ तो मुझे बहुत फायदे होते हैं। क्या फायदे? अरे तू सोची मत कितने फायदे। घर के अंदर जाता हूँ, मेरे बापूजी जो पुराना फटा हुआ धोतिया पहनकर बैठे हुए हैं, अगर मेरा खुश मुंह देख लेते तो बोलते बेटा जरा नया धोतिया। मेरी पत्नी कहती कि मेरी सारी की सारी सखियां दिवाली के टाइम नई नई साड़ियां ले रही है मेरे लिए भी। बेटा बोलता पप्पा मेरे लिए वीडियो गेम। लिफ्ट के अंदर जाता हूँ तो लिफ्ट मैन साहेब दिवाली की बोनस। ड्राइवर मेरा बोलता है मेरी बेटी की शादी होने वाले कुछ तो ध्यान रखना। ऑफिस के अंदर जाता हूँ, मेरा एम्प्लॉय बोलता है कि इंक्रीमेंट इस साल। ये सब कुछ ना, अगर मैं खुश हसीन चेहरा रखता हूँ तो मुझे सहन करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि एरंडी का तेल पिए जैसा मुंह अगर मैं रखता हूँ ना तो कोई मुझसे कोई आशा रखता ही नहीं। अरे ये सब तो छोड़ो, भिखारी भी मेरे सामने आता नहीं है भीख मांगने के लिए। बेचारे का मुंह तो देखो, इसके पास कैसे हम भीख मांग सकते हैं। बहुत बेनिफिट हो जाता है मेरा। मन के अंदर संक्लेश, तन के अंदर क्लेश और चेहरे के ऊपर उदासीनता, ये संसारी का सिंबल है। मन के अंदर प्रसन्नता, तन के अंदर साधना का थनगनाट और चेहरे के ऊपर परमानंद, ये साधु पद पर रहे हुए जीवों की व्याख्या आती है। युगादि देश नाम का हमारा बहुत सुंदर ग्रंथ, उसके अंदर बहुत सुंदर एक व्याख्या आती है। छ काय जीवनी हिंसा हूँ करतो, पापे अढारे घड़ी ना विसरतो, क्यारे तोड़ी से पापो नो तंत, क्यारे थशे मारा भवनो रे अंत, क्यारे बनीशु साचो रे संत। हिंसा भीरु, पाप भीरु जो गृहस्थ होते हैं, ये युगादि देश नाम के ग्रंथ के अंदर बात आती है कि वो गृहस्थ प्रपणे में रहा हुआ जो जीव है, वो ऐसा सोचता है कि पल पल छह काय के जीवों की हिंसा मैं करता हूं तो गृहस्थ के अंदर धर्म रहता ही किधर है। मैं भले श्रावक हूं लेकिन श्रावक धर्म का पालनी मैं कर ही नहीं सकता। पल पल जिसके मन के अंदर ये भाव प्रकट होता रहे, वो कहीं ना कहीं साधु पद के नजदीक पहुंचने का एंधान उसके अंदर जागृत हुआ है। वीर विजय जी महाराजा, जिन्होंने बहुत सारे छंदों की, काव्यों की, पूजा पूजनों की, स्तवनों की रचना की, ऐसे उनके जीवन का एक घटना। दीक्षा लेने के बहुत जबरदस्त भाव हुए, लेकिन
उनके घर से उनको रजा नहीं मिलती। घर वाले बोलते हैं कि भाई तू एक का एक बेटा है, वंश परंपरा तेरे पर आकर के रुक जाएगी अगर तू संतान प्राप्ति नहीं करता। एक बार संतान प्राप्ति हो जाए फिर धीमे से निकल जाना, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अभी नहीं। कुछ शायद महामोह का उदय आया हुआ होगा जिस कारण से संसार का वंश बढ़ाने के उनको आगे बढ़ना पड़ा और परमात्मा वीर प्रभु के अंश से कुछ समय के लिए दूर रहे। शादी की, थोड़ा बहुत संसार आगे बढ़ा, दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश उनकी पत्नी सगर्भा अवस्था में आई और उनको न्यूज मिलता है, कोई उनके घर का कोई व्यक्ति भागा भागा हुआ वीर विजय जी के पास आते हैं, संसार अवस्था के अंदर थे तब, कि भाई आपको पत्नी सगर्भा हुई है, शुक्रिया, आप पिता बनने वाले हो। वो उनके हाथ में दूध की थैली पड़ी हुई थी, वो दूध की थैली वो आदमी को दिया और बोला घर पर जाकर कह देना कि मैं दीक्षा लेने निकल गया। उसी जगह से यूटर्न लेकर भाग गए। ये तलसाट होता है संसारी जीव के अंदर, साधु पद के अंदर विराजमान होने के लिए। ऐसे संसारी को ही अविरत या देश विरत सम्यक दृष्टि गुणस्थानक में आया हुआ कहा जाता है। बाकी बस दीक्षा लेवा जेवी है, संसार छोड़वा जेवो है, मोक्ष पामवा जेवो है, ये सब नारे लगाने से अगर अंदर की परिणति बदल नहीं रही तो मैं सम्यक दृष्टि नहीं कहा जाऊंगा। कुमारपाल महाराजा 18 देश के राजा बने। हमको हमेशा ना ये एग्जाम्पल याद में रहेगा कि पुष्प पूजा उन्होंने की, 2 कोड़े या 5 कोड़ी, 2-5 पैसे के फूल उन्होंने पूर्व भाव के अंदर परमात्मा को अर्पण किए, जिस कारण से कुमारपाल के जीव को उस भाव के अंदर 18 देश उसको मिले। और हम भी पुष्प पूजा करने के टाइम यही भाव रखते हैं कि वो कुमारपाल ने 2 कोड़ी का फूल चढ़ाया, मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाए। वो कुमारपाल महाराजा जिन्होंने कई सारे तीर्थों का उद्धार किया, जिन शासन की ध्वजा लहराई, श्रुत का सर्जन किया, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी के जो हमेशा श्रमणोपासिक रहे, वैसे कुमारपाल महाराजा बहुत खुमारी पूर्वक परमात्मा को वंदन करने के टाइम बहुत सुंदर श्लोक की रचना करते हैं। तव शासनस्य भिक्षुत्वम देहि में परमेश्वरम, हे परमात्मा ये 18 देश का राजा पना, ये महाराजा पना तू मुझसे छीन ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू बस तेरे शासन का भिक्षु मुझे बना दे, ये मैं कामना रखता हूं। 2 कोड़ी के फूल तो दिए, राजा बने, लेकिन राजा बनने के बाद भी ये पद उनको बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको चाहिए तो उनके वंश परंपरा का, परमात्मा वीर प्रभु के वंश का एक अंश चाहिए। और हम बस इतना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ठीक है भगवान, बाकी सब मैं देख लूंगा। हमको कभी भी ऐसा हुआ परमात्मा से, हमने तो बहुत सारी मांगनियां करी हुई होगी, धंधे के लिए, घर के लिए, बेटे के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए, बहुत सारी भिखारी की तरह टोकरा लेकर के हम सामने खड़े हुए होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या कभी भी हमने ऐसी मांगनी की, तव शासनस्य भिक्षुत्वम देहि में परमेश्वरम, तू अपने शासन का भिक्षुत्व मुझे कब प्रदान करेगा? ऐसी भावना, ऐसा विचार, ऐसी भीख क्या हमने कभी भी परमात्मा के सामने मांगी? क्रिया समिति, भाषा समिति, इससे आती है ऐशना समिति। एक गुरु भगवंत बिहार के अंदर निकले हुए थे अपने पूरे संघ के साथ, साथ के साथ उनके उनके लगभग 20-25 शिष्य थे। कलकत्ता से राजनगर की तरफ, बहुत डिफिकल्ट वाला विहार था, शिखर जी की यात्रा करके निकले हुए थे। और उनके जो आचार्य भगवान थे, उनके जो वडील थे, उनका जबरदस्त आग्रह था निर्दोष गोचरी के लिए। निर्दोष गोचरी के अंदर लूखा सूखा भी मिलता हो, जिसको हम देखना भी पसंद न करें, अगर वो निर्दोष है तो साधु के लिए वो घी और गुड़ से बनी हुई लापसी के समान है। और दोषित गुचरी भले लापसी की हो, साधु भगवंत के लिए वो जहर समान होनी चाहिए। ऐसी बात आगम ग्रंथों के अंदर आती है, जिसको आत्मसात वो गुरु भगवंत ने किया हुआ था, जिस कारण से वो हमेशा निर्दोष गोचरी के ही आग्रही रखते थे, बनते थे। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, इन्होंने गोचरी ही नहीं ग्रहण की। साथ में रसोड़ा था,
तो जो साथ में मुमुक्षु आत्माएं या बाकी संघ के लोग थे उनके लिए खाना बनता था, और वो खाने में, वो रसोई में जाकर के बाकी के गुरु भगवान गोचरी रहते थे, लेकिन ये आचार्य भगवान टच भी नहीं करते थे। उनका बस एक ही आग्रह था, निर्दोष गोचरी मिले तो ठीक है। कि सारे शिष्य बहुत ज्यादा चिंता में आ गए कि गुरु भगवान इतना कठिन अगर अभिग्रह लेंगे तो आगे तो बहुत लंबा रास्ता काटना बाकी है। अगर ऐसा करते जाएंगे तो उनका शरीर कमजोर पड़ता जाएगा, शायद राजनगर तक पहुंच भी न पाए। तो एक शिष्य भगवंत ने विचार किया कि मैं जाता हूँ। गांव के अंदर गए, वहां पर घूमे निर्दोष गोचरी लेने के लिए, लेकिन निर्दोष गोचरी मिली नहीं। या तो अभक्ष्य वाला था, या फिर जो कल्पे नहीं वैसा आहार था। और उनका जो संघ का रसोड़ा था, किचन था, वहां से 4-5 थेपले भौर करके लेकर आते हैं और गुरु भगवान के सामने रखते हैं कि गुरु भगवान, आपके तप धर्म के कारण से या फिर आपकी निर्दोष गोचरी की पालना के कारण से मुझे ये निर्दोष गोचरी मिली हुई है। मैं गांव में गया, 15, 20, 25, 50 घर घूमा, खूब एक जल्दी घर में भाई जाकर है के मुझे थेपला मिला और और मैं आपके पोहे लिए लेकर के आया हुआ हूँ। मेरी इच्छा है कि आप इसको ग्रहण कीजिए, ये कंप्लीटली हम निर्दोष है। हम और वो गुरु भगवान की आंखों से आंसू की धारा, चलो कोई बात नहीं, मैंने इतना दिन सहन किया लेकिन आखिरकार निर्दोष गोचरी मिली। निर्दोष गोचरी को वापरा और वो विहार आगे बढ़ता। लगभग एक आधा महीने के बाद राजनगर वो वापस पहुंच जाते हैं। वो घटना तो कब की, वो आचार्य भगवान तो भूल गए, लेकिन वो मुनि भगवान जिन्होंने ये माया करी हुई थी, उनको मन के अंदर खटक रहा था। उनको था कि एक बार हम वापस राजनगर पहुंच जाएंगे, संघ के अंदर पहुंच जाएंगे, मैं ये बात का खुलासा गुरु भगवान के सामने करूंगा। और ऐसा एक समय आया, एक दिन आया जब गुरु भगवंत आराम से बैठे हुए थे, कोई ज्यादा कामकाज था नहीं, और ये शिष्य आते हैं और उनको वंदन करके कहते हैं कि हम जब वापस बिहार में लौट रहे थे तब एक गांव से कुछ थेपला मैं बहौर करके आया था, ऐसी मैंने बात आपसे कही थी। हाँ मुझे मालूम है, तो क्या हुआ उसका? वो निर्दोष नहीं थे गुरु भगवंत, वो मैं संघ के रसोड़े में से बहौर करके आया हुआ था, बिकॉज आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। और धड़ 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 आंसू की धारा वो गुरु भगवंत की आंखों से बहनी शुरू हो गई। और वो गुरु भगवंत ने बस इतना ही कहा, अगर मुझसे सहन नहीं होता तो मैं खुद तुझे कह देता दोषित गोची लेकर के आने के लिए। मैं सहन कर रहा था, मुझसे सहन हो रहा था, लेकिन फिर भी तूने मुझे नीचे गिराने का काम किया। अगर हम में से किसी की आइंबिल की गोली चल रही होगी ना, तो अभी मुश्किल से 4 दिन बाकी है, 5वें दिन हमारा पारना आएगा। जस्ट इमेजिन कि पारने के दिन हमको क्या क्या खाना है, उसका शायद लास्ट डे तो नहीं, फिर भी 1, 2, 3 दिन पहले से ही घर के अंदर डिस्कशन चालू है। हमको ये फ्रूट, वो फ्रूट जूस, ये वाली मिठाई, वो वाला फरसान 1, 2, 3 दिन के अंदर चाहिए। ऐसा हमारा प्रमाद अवस्था, विषयों के अंदर की अवस्था। और वो गुरु भगवान जो कठिन से कठिन विहार करने के बाद भी निर्दोष गोचरी के आग्रही थे, कुछ कारण से उनको दूषित गोचरी साधु भगवान उनके शिष्य ने बहराई, उसको वापरने के बाद भी भारोभार पश्चाताप, उस समय अगर मैंने उसको न खाया हुआ होता तो अच्छा होता। ये है साधु पद। आज हम साधु पद को यहाँ पर एक विश्राम देते हैं। कहीं ना कहीं मैं साधु पद के अंदर कब विराजमान हूँ, ये प्रश्न अपने आप को पूछने से ज्यादा बेटर है कि मेरे अंदर साधु पद कब आए। एक साथ नहीं आएगा, धीमे धीमे करके आएगा। शायद मैं हर एक चीजों के लिए अप्रमत्तता नहीं दिखा सकता, मेरे अंदर कोई सत्व नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जब जब धर्म की क्रियाएं करने का टाइम हो, उस समय तो मैं अप्रमत्त रहूं। परमात्मा की पूजा के अंदर अप्रमत्तता, प्रवचन के अंदर अप्रमत्तता, स्वाध्याय के अंदर अप्रमत्तता, प्रतिक्रमण के अंदर अप्रमत्तता। एटलीस्ट यहाँ से तो मैं मेरी शुरुआत करूं। सिर्फ सुनने का बहुत हो गया, जब तक अंदर में परिवर्तन नहीं आएगा, ये किसी भी पंच परमेश्वर का एक भी पद हमारे लिए कोई काम का नहीं। कल दर्शन पद, जिस सम्यक दर्शन के बिना जीव का भव भ्रमण स्टॉप नहीं होता, वैसा सम्यक दर्शन के बारे में कल दर्शन पद में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना।
कल 9:15 बजे हम अपने स्वाध्याय की धारा में आगे बढ़ेंगे।